हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़। कर्नाटक एक्सप्रेस में कृष्णा नदी में सीएम ने की पूजा। राज्य में अच्छी बारिश हो रही है, इसी को देखते हुए हिंदू संप्रदाय के अनुसार नदियों को शांत करने के लिए पूजा की जाती है। पहले KSR कबिनी के बाद अब बीजापुर के लाल बहादुर शास्त्री डैम पहुंचे सीएम येडियुरप्पा ने पूजा करके नदी को भेंट चढ़ाई। बेलगाम के सांब्रा एयरपोर्ट के विशेष विमान से आलमट्टी पहुंचे। हालांकि ये कार्यक्रम इनके टाइम टेबल में नहीं था, मगर प्रशासनिक अधिकारियों ने पूजा की पूरी व्यवस्था की थी। यहाँ के डैम में स्थित देवस्थान में पूजा के बाद कृष्णा नदी को भेंट चढ़ाई गई। इस मौके पर डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल, गृह मंत्री बसवराज बोम्माई, सचिव R अशोक सहित बीजापुर और बागलकोट के कई आला अधिकारी इस मौके पर भागी रहे। सिक्योरिटी गार्ड की हत्या करके ATM को लूटने की नाकाम कोशिश। कल रात बीजापुर जिले के सिंदगी तालुका में ICICI बैंक ATM में घुसे शरपसंदों ने यहां मौजूद राहुल नामक सिक्योरिटी गार्ड के सर पर हमला करके इसका कत्ल कर दिया। फिर ATM में मौजूद रुपया लूटने के चक्कर में सायरन की आवाज़ सुनकर मौके से फरार हुए आरोपी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कांग्रेस पक्ष पर सचिव का तंज। आज हावेरी जिले के रेड्डीहल्ली तालुका के मदगमासूर ग्राम में बात करते हुए कृषि मंत्री BC पाटिल ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि सोनिया और राहुल को छोड़ देंगे तो कांग्रेस पक्ष में क्या बचा है। कांग्रेस वाले गांधी परिवार को नहीं छोड़ेंगे। यही देखते हुए मैंने कांग्रेस को अलविदा कहा। ये पक्ष अब नहीं बचेगा। इस एक अध्यक्ष का चयन इनसे नहीं हो पा रहा। AICC अध्यक्ष स्थान के लिए सिद्धरामैया के नाम के चयन पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया कि वो किसको भी बनाए, हमें क्या लेना देना, कहा BC पाटिल ने। पूर्व IPS अधिकारी के अन्नामलई बीजेपी में शामिल। कर्नाटक के सिंगम के नाम से प्रसिद्ध पूर्व पुलिस अधिकारी के अन्नामलई ने आज दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय प्रधान कार्यदर्शी P मुरलीधर राव के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में बीजेपी पक्ष में शामिल हुए। इस मौके पर मीडिया से बोलते हुए अन्नामलई ने कहा कि पक्ष के सिद्धांत और मोदी जी के कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर मैंने ये कदम उठाया है। करीब 1 साल से मैं पक्ष में शामिल होने का इंतजार कर रहा था, बताया अन्नामलई ने। राज्य में कई अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों की देखरेखी में लापरवाही, एम्बुलेंस पहुंचने में देर के कारण कई लोगों की मौत हुई है। अब ऐसा ही एक वाकया गदग के जिम्स अस्पताल में घटा है। कोविड वायरस के कारण कल जिम्स अस्पताल में एक मरीज की मौत हुई तो लाश को अंतिम संस्कार के लिए जाने के लिए लिफ्ट द्वारा नीचे लाया गया। जब तक एम्बुलेंस आती लाश को लिफ्ट में ही रखा गया। करीब 3 घंटे के इंतजार के बाद एम्बुलेंस आई तो लाश को ले जाया गया। इस तरह की कार्रवाई पर मृतक मरीज के परिवार वाले अस्पताल सिब्बंदियों पर आक्रोश जता रहे हैं। कोरोना पीड़ित बीजेपी नायक का अंतिम संस्कार किया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने कल गंगावती में कोविड वायरस के कारण बीजेपी मुखंड कामदोड्डी देवप्पा की मौत हुई थी। कल रात ही मादी समाज के शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर आरोग्य और नगर सभा सिब्बंदियों के साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के संगठन के प्रमुख जहीर अब्बास, हाफिज मौला हुसैन और कई लोगों ने इस काम में हाथ बिटाया। पक्ष भेद जात धर्म को परे रखकर इन लोगों ने अंतिम संस्कार करके इंसानियत का परचम बुलंद किया है। एक तरफ पहाड़ गिरने का डर तो दूसरी तरफ बारिश, जाएं तो कहां जाएं। उत्तर कन्नड़ जिला कुमटा तालुका के नज़दीक स्थित तंदरकुड़ी ग्राम के निवासियों की है ये परेशानी। ग्राम में बारिश के कारण बहती हुई नदी का आतंक तो दूसरी तरफ पहाड़ गिरने का खतरा। 2017 में यहां पहाड़ खिसक जाने से यहां 3 बच्चों की मौत हुई थी। इस ग्राम में 25 से ज़्यादा परिवार रहते हैं जो कृषि और मछली का शिकार करते हैं। अब यहां और बारिश के कारण हाई अलर्ट की घोषणा की गई है। अब ग्रामस्थों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, कह रहे हैं स्थानीय लोग।
मैं भी मंत्री स्थान का आकांक्षी हूं। एच विश्वनाथ। येडियुरप्पा को अधिकार दिलाने में प्रमुख भूमिका अदा करने वाले एच विश्वनाथ ने बेंगलुरु में मीडिया से कहा कि राज्य में कैबिनेट का विस्तार होता है तो मैं भी मंत्री स्थान का दावेदार हूं। इसका फैसला येडियुरप्पा और बीजेपी वरिष्ठ करेंगे। मुझे विश्वास है कि मुझे मंत्री स्थान जरूर मिलेगा। इस मौके पर कहा कि नई शिक्षा नीति को जारी करने से पहले इस पर चर्चा होना जरूरी है। क्या आरोग्य अधिकारी जिलाधिकारी के दबाव में है? इस सवाल का जवाब दिया कि जिलाधिकारी ही सब कुछ नहीं होता। कोविड वायरस मामले की पूरी जिम्मेदारी आरोग्य अधिकारियों के हाथ में देना चाहिए, कहा विश्वनाथ ने। तालाब में गिरकर युवक की मौत। तालाब देखने पहुंचे युवक की तालाब में गिरकर मौत हो जाने की घटना गुलबर्गा तालुका के भोसगा ग्राम में घटी है। मृतक व्यक्ति की शनाख्त शहर के नबी कॉलोनी निवासी 22 साला एजाज के नाम से हुई है। ग्रामीण पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार हुए वायरस पीड़ित। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और केपीसीसी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर आई है, जिसके चलते बेंगलुरु के प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने की जानकारी मिली है। कांग्रेस नायकों में इनका 7वां नंबर है। इससे पहले सिद्धरामैया, शामनूर, शिवशंकरप्पा, रंगनाथ, अजय, धर्म सिंह, जमीर अहमद और मानतेश कौजलगी इस वायरस से पीड़ित होकर सेहतयाब हुए हैं। गांजा बेच रहे व्यक्ति पुलिस के शिकंजे में। बेंगलुरु केआरपुरम रेलवे स्टेशन के पास गांजा बेच रहे एक व्यक्ति को राममूर्ति नगर पुलिस ने दबोच लिया है। कहा जा रहा है कि यस राम बाबू नामक आरोपी, जो आंध्रा निवासी है, अक्सर यहां आकर गांजा बेचता है। इसकी जानकारी पाकर पूर्व विभाग डीसीपी शरणप्पा ने कार्रवाई करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के भेष में आकर बाइक की चोरी करने के लिए लोग कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, इसकी ताज़ा मिसाल धारवाड़ में देखने को मिली। शहर के कृष्णा कल्याण मंडप के पास अपनी बाइक इनफील्ड लेकर एक युवक खड़ा था कि पुलिस की वर्दी में आए व्यक्ति ने पहले युवक को 500 रुपये का जुर्माना भरने को कहा। किस लिए पूछने पर युवक से बाइक की चाबी छीनकर बाइक ले जाते हुए कहा कि उपनगर पुलिस थाने में जुर्माना भरकर बाइक ले जाना। युवक पुलिस थाने पहुंचा तो यहाँ न बाइक थी न पुलिस की वर्दी में आया व्यक्ति। पुलिस खुद परेशान है कि इस वारदात को किसने अंजाम दिया। बाइक खोने वाले व्यक्ति ने इसी पुलिस थाने में शिकायत की है। अब देखना है कि नकली पुलिस वाले को असली पुलिस कब गिरफ्तार करती है। बैनर्स को लेकर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। आज सीएम येडियुरप्पा बाढ़ का जायजा लेने बेलगाम पहुंचे हैं। उसी तरह आलमट्टी के लाल बहादुर शास्त्री डैम पहुंचकर कृष्णा नदी की पूजा करेंगे। इसी के चलते सीएम के स्वागत के लिए काफ़ी तैयारियां कार्यकर्ता कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बैनर को लेकर जब पुलिस ने आपत्ति जताई तो बीजेपी कार्यकर्ता और पूर्व विधायक बेल्लुबी के समर्थक पुलिस अधिकारियों से भिड़ गए। ये घटना आज सुबह ही आलमट्टी में घटी है। पुलिस अधिकारियों के साथ एक वचन में बहस करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता प्रशांत को पुलिस ने चेतावनी भी दी है। मूल सुविधाओं से वंचित 74 परिवार। अधिकारियों की लापरवाही से जहन्नुम बन गई जिंदगी। कई सालों से टूटी फूटी छत के नीचे जिंदगी गुजार रहे कोडग जिला विराजपेट तालुका हईसुदलूर ग्राम पंचायत के अंबेडकर कॉलोनी के निवासियों की दर्द भरी दास्तान है। ये सरकार की इस जमीन सर्वे नंबर 181/A 1P1 में अब तक लोगों ने 7 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। बची हुई 1 एकड़ जमीन इन गरीब परिवारों को दी जाए तो झोपड़ियों के बजाय ये लोग भी घर बना सकते हैं। इसके लिए कई बार सरकारी अधिकारियों को मनवी की गई है मगर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, बता रहे हैं जिला दलित संघर्ष समिति के विभागीय संचालक कृष्णप्पा। जबकि जिला संचालक परशुराम कहते हैं कि खासकर बारिश के मौसम में इन झोपड़ियों में गुजारा करना काफ़ी मुश्किल है। पिछले दिन बारिश के मौके पर काळजी केंद्र में रखा गया था। झोपड़ियों की छत के लिए
प्लास्टिक और 10,000 देने का अधिकारियों ने वादा किया, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। जल्द परिहार नहीं दिया गया तो ग्राम पंचायत के सामने धरना देने की बात ये लोग कर रहे हैं। स्कूल की तरफ से ज्यादा फीस वसूली का आरोप। रायचूर में नवोदय सीबीएसई स्कूल में ज्यादा फीस वसूली का आरोप लगाते हुए पोषकों ने किया स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन। आरोप यह है कि स्कूल प्रशासन पूरी तरह से अभी तक नहीं खुलने के बावजूद भी लैब, स्पोर्ट और लाइब्रेरी के नाम पर पूरी फीस जमा करने की ज़बरदस्ती की जा रही है और 10वीं कक्षा के लिए 40,000 रुपये वसूला जा रहा है। सरकार की तरफ से अभी प्राइवेट स्कूल खोलने की अनुमति नहीं है, फिर भी स्कूल प्रशासन अपनी ही मनमानी दिखाते हुए पोषकों को लूटने का काम कर रही है। इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से कानूनी कार्रवाई करने की मांग की पोषकों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।